आदेश आदेश। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि की। सूर्य राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थंबनेल आपने देखा होगा कि यह करो और ले लो। तो क्या ले लो भैया, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। सूर्य देव का आपको क्या उपाय करना है, किस प्रकार से सूर्य की शुभता आपको प्राप्त होगी। बुध और शुक्र का अष्टम स्थान में यह संगम आपको क्या क्या देने के लिए आया है, इसी पर पूरी चर्चा आज होने वाली है। देखिए, जो वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक राशि के जो सूर्य देव होते हैं वो कैरियर के स्वामी होते हैं। यानी कि सूर्य की कृपा से ही आपका कैरियर सेट होता है। तो एक बात समझ लीजिए कि पिता का आशीर्वाद, पिता का अनुभव आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन एक रहस्यमयी लगन है, एक रहस्यमयी राशि है। इनके मन में क्या चल रहा है, ये कब क्या कर देंगे और तो क्या जानेगा, ये खुद भी नहीं जानते। सबसे रहस्यमयी राशि है। क्यों राशि है सबसे रहस्यमयी, क्यों लग्न है सबसे रहस्यमयी? क्योंकि भैया ये काल पुरुष की कुंडली में 8वीं राशि है और 8वां घर रहस्यों का एक ऐसा जाल है जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। हाँ, धीरे धीरे तारों में तो पहुंच पाए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कोई इसको समझ नहीं पाया और ना ही समझ पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस भाव का जो उत्पत्ति किया है वो इस तरह का किया है कि इसके पार ना तो कोई जा पाया है और ना ही जा पाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान इस भाव का हुआ है कि यहाँ रहस्य और रोमांच भरे हुए हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के जो सूर्य देव है वो अष्टम स्थान में आ गए हैं। तो जो लोग रहस्यात्मक कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो लोग खोज में जुड़े हुए हैं, जिनका कैरियर खोज पर, अन्वेषण पर निर्धारित है, उनके कैरियर में भैया गजब का उत्साह आने वाला है। क्योंकि जो वर्षों से वो खोज कर रहे थे और अब तक पूर्ण नहीं हो पाई थी, वो खोज उनकी अब पूर्ण होगी। सकारात्मक परिणाम उन्हें अब इस दौरान मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य देव अष्टम में आ गए हैं। अब सूर्य को हालांकि अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन भैया अष्टम भाव कहा ना, रहस्यों का भरा हुआ है। कब क्या हो जाए इस भाव में कोई भी कुछ नहीं जानता। मृत्यु का घर भी इसको कहा गया है। शैया सुख भी यहीं से देखा जाता है। बहुत सारी चीज हैं जो इसी घर से प्राप्त होती है। तो सूर्य देव का यहां जाना आपको कह रहा है कि आप खोज पर कार्य कीजिए, अपने कैरियर में कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको समझ ही ना पाए। आप किस वक्त कौन सा कार्य निपटा रहे हैं यह किसी को नहीं पता चलना चाहिए। यदि आप नौकरी करते हैं, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, समझिए, और भैया मजा ना आए और रिजल्ट ना मिले तो बताना। आपको सुबह ऑफिस में गए, कोई कार्य दिया गया, शाम तक निपटाना है, आपके अंदर एबिलिटी है, आप निपटा लेंगे। अन्य लोग देख रहे हैं, उनको नहीं पता होने देना किस वक्त आपने वो कार्य निपटा लिया, और आप खुद को बिजी दिखाना। बॉस की नजर में आप एकदम अप हो जाएंगे, होना चाहिए डाउन, जबकि ये ग्रह चाल बोल रही है कि आपका कैरियर डाउन होगा यदि आप अन्वेषण के फील्ड में नहीं है। लेकिन आप किसी भी फील्ड में हो, यदि अपने कार्य को रहस्यात्मक बना देते हैं तो आप भैया अपने बॉस की नजर में सबसे अव्वल हो जाने वाले हैं। आपका कैरियर किसी भी हालत में डाउन नहीं होने वाला। क्यों कह रहे हैं ये बात, क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि बुध के घर में यह हो रहा है, और जो बुध है उसका एक घर तो अष्टम भाव है और दूसरा घर तुला राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन में 11वां भी है। तो इनकम आपकी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा देगा। जो रिसर्च में लगे हैं उनके लिए तो है ही, और जो अपने काम को रहस्य में उलझा देंगे, काम तो पूरा करेंगे लेकिन उसको एक रहस्यात्मक रूप जो दे देंगे, उनकी इनकम में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और पिता और माता का सम्मान, उनका आशीर्वाद आपके इस रहस्य को और ज्यादा रहस्यात्मक बना देगा, क्योंकि उनके अनुभव से आपको बहुत अधिक सीख मिलने वाली है। अब यहीं पर शुक्र देव भी विराजमान है। शुक्र का अष्टम भाव में सूर्य के साथ होना दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके हो सकते हैं, विदेश से कहीं ना कहीं कुछ धोखे की प्राप्ति आपको हो सकती है, ध्यान रखिए। तो शुक्र को आपको स्ट्रॉन्ग करना है जिससे कि दाम्पत्य जीवन खराब ना हो। चरित्र पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी तो आपकी है। हाँ, वो कमियां आपके जीवन में बहुत तेजी से ना आए, एकदम से ऐसा ना हो कि आप समझ ही ना पाए क्या हो गया। उसके लिए उपाय आपको जरूर बताते हैं कि कम से कम एक शुक्रवार से आपको स्टार्ट करना है और लगातार 25 दिन तक यह उपाय आपको करना है। क्या उपाय करना है? 7 मखाने लेने हैं। मखाने ड्राई फ्रूट्स होती है ना, मखाने, मखाने लीजिए और मखाने पर थोड़ी थोड़ी सी मिश्री रख दीजिए या उसके साथ ही मिला दीजिए। मिश्री कौन सी? धागे वाली मिश्री, भुज्जा मिश्री बोलते हैं। और शुक्रवार को उस मिश्री को और मखाने का भोग माता रानी को मंदिर में जाकर के लगाइए। शुक्रवार से स्टार्ट कीजिए और लगातार 25 दिन तक आप यह उपाय करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में आ रही दिक्कतें समाप्त होंगी। विदेश से किसी प्रकार का धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। और यदि श्रद्धा आपकी पूर्ण है, मां पर आपकी भक्ति पूर्ण है, तो फिर तो आपको कोई धोखा दे ही नहीं पाएगा, बल्कि वहां से धनार्जन के मार्ग आपके खुल जाएंगे। बुधदेव आपको पूर्ण रूप से कृपा बैठ करके यहाँ प्रदान करेंगे, लेकिन खाने पीने पर अपना पूरा ध्यान रखना है। बाजार की चीजों को खाने से बचिए, अन्यथा बीमारी की संभावना आप पर हो सकती है। ये सूर्य की, बुध की और शुक्र की, तीनों की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेंगी, तो अचानक से धन लाभ आपको मिलेगा। यदि आपने शुक्र को मजबूत कर लिया और चरित्र के मामले में खुद को मजबूत कर लिया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धन आपको मिलने वाला है। धन सेविंग आप करने वाले हैं। कुटुंबी जनों के साथ वाणी की कड़वाहट को लेकर के कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो उन मतभेदों को हटाने के लिए क्या करना है? वाणी को शांत रखना है, वाणी को शीतल रखना है, उत्तेजित नहीं होना जरा जरा सी बातों पर। वृश्चिक राशि वालों में, वृश्चिक लगन वालों में एक कमी जरूर होती है कि छोटी छोटी बातों पर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर होने से आपको बचना है, शॉर्ट टेम्पर्ड होने से आपको बचना है। बाकी यह गोचर जो हमने आपको बताया, जिस तरीके से हमने बताया, यदि 15 जून से 15 जुलाई तक आप अपने कार्य क्षेत्र में इस तरह के बदलाव करते हैं तो आपको संपूर्ण लाभ इस गोचर काल के दौरान मिलने वाला है। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं। अब सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं, सूर्य देव आपको अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे, तो क्या करें? तो भैया सूर्य आपके अच्छे हैं, उच्च के हैं या फिर किसी भी दशा में, इस गोचर काल के दौरान हमारी यह सलाह है कि आपको रोजाना 5 माला, कम से कम 5 माला, अधिक कितनी भी कर सकते हैं, कम से कम 5 माला गायत्री की आपको करनी है। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 5 माला यानी कि 540 बार इस मंत्र का आप जाप करते हैं, पिता का बहुत सपोर्ट मिलेगा, पिता की सेहत अच्छी रहेगी, कैरियर आपका अच्छा होगा, हर तरीके से यह गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बस ध्यान यही रखना है, इन उपायों का आपको पालन करना है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, आपका कल्याण होगा। राशिफल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।